नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को एसएससी सीएचएसएल 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न जीके, स्टैटिक, साइंस और करंट अफेयर के लेकर आया हूँ। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे 9 मार्च से 16 मार्च के सभी पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं डेली। पहला पूछा गया था फ्रेंड्स, लवली चौबे किस खेल से संबंधित है? लवली चौबे लॉन बॉल से संबंधित है। भारत की महिला लॉन बॉल टीम के खिलाड़ी हैं। बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की महिला लॉन बॉल टीम ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में कुल 61 मेडल जीते थे और भारत की रैंकिंग चौथा था। एक पूछा गया था, कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिम घाट से निकलती है। घाट प्रवाह, मालप्रवाह, तुंगभद्रा, भूमि, भीम और मूसी इनकी सहायक नदियां हैं। आपका पेरियार नदी भी केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। इसे केरल की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। यह पश्चिमी घाटी की शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है। यह अरब सागर में गिरती या मिल जाती है। इसकी मुथिर पुजपुजा नदी, मुलियार नदी, चेरुथोनी नदी, प्रिया नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और ये घटी प्रवाह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में छोटे भागों, कर्नाटक, पांडिचेरी को के शासित प्रदेश के राज्यों में फैला हुआ है और अंत में यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पेंगांग, वेनगंगा, वारदा, मंजीरा कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी यह पश्चिमी बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा के रूप में कार्य करती है। यह अमरकंटक पहाड़ से निकलती है जहाँ बिंद और सप्त पर्वत की श्रृंखलाएं मिलती है। यह अरब सागर में मिलने से पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। एक पूछा गया था फ्रेंड्स, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख संगठन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की भी स्थापना की। उन्होंने एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग 1916 और 1918 के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई केसरी और महारत्ता 2 समाचार पत्र थे। 12 जुलाई 1985 को किसकी स्थापना की गई? 12 जुलाई 1985 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का पूर्ण रूप से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। यह सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को देखरेख के लिए जिम्मेदार भारत का शीर्ष नियामक एजेंसी है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। मुख्यालय आपका मुंबई। इसके अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला। एक पूछा गया था, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह ओजोन परत के क्षरण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने और इसे सुरक्षित करने के संभावित समाधान को खोजने करने के लिए मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। एक पूछा गया था, गोदान प्रेमचंद ने कब लिखी थी? गोदान प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी में लिखी थी। गोदान पहली बार 1936 ईस्वी प्रकाशित हुआ। इसे आधुनिक भारतीय साहित्य के सबसे महान हिंदी उपन्यासों में से एक माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद धनपत राय श्रीवास्तव उपनाम है इनका। इनके उल्लेखनीय कार्य गोदान, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर, ईदगाह। गूगल ने 2016 में अपने 136वें जन्मदिन के दौरान प्रभु ने गूगल डूडल से सम्मानित किया गया था मुंशी प्रेमचंद को। एक पूछा गया था फ्रेंड्स आपका, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? गोलकुंडा किला आपका हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में एक किलेबंद दुर्ग है। यह कुतुब शाही राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। गोलकुंडा का किला मूल रूप से मनकल के नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्ष 1143 ईस्वी में बनाया गया था। इसे काकतीय वंश ने बनाया था। यह बावनी सुल्तानों और कुतुब शाही वंश द्वारा 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच किलेबंद किया गया। भारतीय वायुसेना अकादमी स्थित हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में स्थित है। सालराज जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद शहर का निर्माण कुल्लू कुतुब शाह ने करवाया था। हैदराबाद को किस्मत का शहर या सिटी ऑफ लक कहा जाता है। विंबलडन ओपन 2022 पुरस्कार एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच विंबलडन 2022 के पुरुष सिंगल्स खिताब जीता।
रविवार को लंदन में खेले गए फाइनल मुकाबले जोकोविच ने वर्ल्ड नंबर 40 के निक क्यूरिस को 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 और 7-3 से मात दी। दोनों खिलाड़ियों के बीच यह रोमांचक मुकाबला 3 घंटे तक चला था। एक पूछा गया था पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका माप और आकार बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है। इसकी संरचना बहुत समान और शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी को 243 दिनों तक रहता है और शुक्र ग्रह पर एक वर्ष 225 पृथ्वी दिवस तक रहता है। एक पूछा गया था आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में श्री शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। उन्होंने 12 दिसंबर 2018 से प्रभारी भारतीय रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर के रूप में शपथ लिए हैं। एक पूछा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के औद्योगिक विकास पर था। पिलविस महालनोबिस ने एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकी संस्थान का स्थापना की थी। इस योजना 4.5% की लक्ष्य वृद्धि दर से पीछे रही। इसने 4.27 की वृद्धि दर हासिल की थी। एक पूछा गया था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी के अधिकार बनाया गया था। डुरंड कप के विजेता उपविजेता कौन है? डुरंड कप के विजेता बंगलोर एफसी ने पहली बार डुरंड कप जीतने में सफलता प्राप्त की। किताब के मैच के बाद कप्तान सुनील छेत्री ने ट्रॉफी उठाई। मुकाबले में काफ़ी रोमांचक हुआ। बंगलोर एफसी ने रविवार को करीबी फाइनल मैच में मुंबई सिटी को एफसी ने 2-1 से हराकर पहला डुरंड कप जीता था। किसे हराया? बंगलोर एफसी ने मुंबई सिटी को हराया था। एक पूछा था कौन सा क्षार चूने के पानी में मौजूद होता है? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूने के पानी में मौजूद होता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।